प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कहा जाता है कि ऐसे जो नॉर्मल चीज़ कहा जाता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद आ रहा है तो कहा जाता है गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होती है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा, खट्टा खाने का मन कर रहा है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कहा जाता है गाइस, और ये कहाँ तक मेरे अंदर सही हुआ था वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा गया है कि जब आप पहली तिमाही में होते हैं तो आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है। जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, फूड क्रेविंग होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बार-बार खाने का मन करता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको बिल्कुल देखने का मन नहीं करता है। देखा गया है कि जो महिलाएँ लड़का को डिलीवर की हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि जब चावल बनता है, उसका जब माँड़ निकाला जाता है, कुकर में तो माँड़ नहीं निकलता है, वो जो हम लोगों की तरफ टुपिया बोला जाता है, अगर उसमें आप चावल बना रहे हैं और माँड़ निकाल रहे हैं, उसकी स्मेल आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, मतलब नाक में ऐसा जा रहा है कि अब लग रहा है वॉमिट हो जाएगा, तो कहा जाता है कि उस कंडीशन में बॉय होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपको दाल जब बन रहा है, सीटी लग रहा है और उसका जो स्मेल आ रहा है या फिर बन जा रहा है, उसके बाद जो उसका खुशबू आता है, स्मेल नहीं होता है वो, खुशबू आता है, तो अगर वो खुशबू आपके नाक में बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि आपको उल्टी हो जाएगा, तो वो ये भी कहा जाता है कि अगर आपको चावल, दाल की स्मेल बहुत ज़्यादा नाक में लग रही है, तो बॉय हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कम हलचल करने लगता है, यानी कि 8वें महीने के एंड में या फिर 9वें महीने के स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे आप कुछ ठंडा खा सकते हैं, कुछ गरम खा सकते हैं, और आप अपने बच्चे की हलचल पे नोटिस कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो इस पे भी डरने वाली चीज़ है, इस पे भी आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर आपका बच्चा नहीं एक्टिव है, कुछ खाए हैं, पिए हैं, ठंडा खाएँ, गरम खाएँ, उसके बाद आपको रेस्ट करना है। आपको देखना है कि अगर आपका बच्चा 10 बार मूवमेंट कर रहा है तो नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा 10 बार मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात ज़रूर से ज़रूर करना है। वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा कम हलचल करते हैं, लेकिन खाने के बाद हर बच्चा 10 बार मूवमेंट करता है। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, यानी कमर से होकर आया प्लेसेंटा, तो उस कंडीशन में माँ को बच्चे का हलचल बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, यानी कि जब एंटीरियर प्लेसेंटा होता है वो पेट में होता है, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हलचल नहीं होता है, और जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है उसमें बच्चे का हलचल बहुत ज़्यादा समझ आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ आता है। तो ये देखा गया है कि जो माँ का पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हलचल समझ आता है, और कहा ये भी जाता है कि अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो उस कंडीशन में कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और कहा ये जाता है कि कमर में अगर दर्द होता है तो लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो देखा गया है कि अक्सर देखा गया है कि जब आप बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एंटीरियर प्लेसेंटा वालों का बॉय नहीं हो सकता है, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, कहीं भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्टली महिलाओं में देखा गया है कि जिनका पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है उनमें बॉय होने का लक्षण ज़्यादा दिखता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ गाइस, प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।